नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा पुनः एक बार नए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती जिसका 2 दिन के बाद एग्ज़ाम होने वाला है, उसी का 2.0 यानी जिसका आप लोग टीजीटी पीजीटी किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय का, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और जो हिंदी विषय का नहीं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें हिंदी व्याकरण के वाक्य और वाच्य जो टॉपिक है उसी को कराया जाएगा। इसमें हम लोग वाक्य और वाच्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं या 9 to 10 का या 11 to 12 का, सभी के लिए ये जो है वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है, चाहे आप किसी भी विषय का तैयारी कर रहे हों। क्योंकि 22 नंबर का जो क्वालिफाई पेपर पूछा जाता है उसमें वाक्य और वाच्य से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जो हिंदी विषय के हैं उनको 2 तरफ से लाभ होगा और जो हिंदी विषय का नहीं है उनको 1 तरफ से लाभ होगा। 22 नंबर का जो है व्याकरण पूछा जाएगा, क्वालिफाई पेपर है, उसमें वाच्य और वाक्य से भी प्रश्न रहते हैं तो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और जो हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं उनका जो 20 से 22 नंबर पूछा जाता है व्याकरण से, उसमें भी वाक्य और वाच्य से प्रश्न देखने को मिलता है। और तो उसी को तैयारी के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपका जो है अच्छा स्कोर आ सके। तो चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वाक्य और वाच्य, यानी इसमें हम लोग वाक्य और वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य क्या है, वाच्य क्या है, आदि चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अगर मेरे सारे क्लास का प्रैक्टिस शीट और नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे आपको 249 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट मेरे उसी नंबर पे भेज देना है, तो इधर से हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। तो वाक्य, सबसे पहले वाक्य को देखते हैं। वाक्य क्या है, तो विचारों या भावों को पूर्णतया व्यक्त कर देने में सक्षम, सार्थक तथा सुव्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे शहर में सुबह देर से होती है, मोहन पुस्तक पढ़ता है आदि। यहाँ देखिए एक बात समझ में आ गई कि विचारों और भावों को जो सार्थक रूप में शब्दों के माध्यम से व्यवस्थित जो है रूप दिया जाता है उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहा जाता है। बातें स्पष्ट हो गई। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो वाक्य कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य के भेद। अब देखिए वाक्य के भेद के बारे में देखते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जिसको आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। वाक्य के भेद सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो डायग्राम से देखने से जो है आपको दिमाग में अच्छी तरीक़ा से बैठ जाता है, चीज़ों को समझने में आसानी होती है। इसीलिए जो है मैंने डायग्राम से आपको बताने का प्रयास किया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब आपके पास 2 दिन समय है। कल जो है लगभग व्याकरण और हिंदी का मैराथन करवाया जाएगा। सुबह में हो सकता है व्याकरण का हो और शाम में जो है हिंदी का मैराथन चलेगा, जिसमें 150 से 200 प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा और जो है जितना पीडीएफ दिया गया है उसका रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप लोग उस सब को देखते रहें। व्याकरण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे हैं, उसको खुद से देखना होगा। हम जो है जो महत्वपूर्ण टॉपिक था उसको बता दिए हैं। एक टॉपिक और क्रिया जो है उसको बताएंगे, प्रश्नार्थक क्रिया और कारक जो है उसको बता देंगे, ताकि वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं तो वो बता देंगे। बाकी चीज़ें खुद से आपको करना है। अब जो है बारी बारी से देखते हैं सरल वाक्य क्या है। तो जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। जैसे बिजली चमकती है,
मोहन पढ़ता है आदि। यानी एक क्रिया एक कर्ता रहे तो सरल वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य है जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल या स्वतंत्र वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हुए रहते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे डॉक्टर आया, रोगी को देखा और उसे तत्काल सुई लगाई। देखिए डॉक्टर आया, रोगी को देखा, उसे तत्काल सुई लगाई। दो जो है सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं और के द्वारा, तो ये जो है जोड़ने का जो है योजक चिन्ह और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन वरन आदि से जुड़ा हुआ रहेगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मोटा मोटी यहाँ ये चीज़ जैसे आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ से जो है पीजीटी में भी प्रश्न पिछले बार पूछा गया था, टीजीटी में भी प्रश्न देखने को मिला था, तो यहाँ से बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखना होगा। इसका जो है व्याकरण आपके पास बुक है तो उसका जो है रिवीजन कर सकते हैं, वहाँ से चीज़ें को देख सकते हैं। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे मिश्र वाक्य को। मिश्र वाक्य से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे आपस में तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तब, जब, जहाँ, वहाँ, जिधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़ा हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी एक साधारण वाक्य रहेगा और विभिन्न जो है उपवाक्य रहेगा तो समझ जाइए कि वो मिश्र वाक्य है। जैसे में देख सकते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते हैं। यहाँ देखिए एक जो है मुख्यकर्ता, बाकी जो है उपवाक्य उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो है मिश्र वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें को ज़्यादा देखना है क्योंकि यहाँ से देखिए सरल वाक्य, मिश्र वाक्य आदि से जो है प्रश्न बनते हैं। पिछले बार भी टीजीटी में पीजीटी में प्रश्न बना था, तो यहाँ भी प्रश्न बनेंगे, तो इसे आप लोग देखना है। बाकी जो है हम लोग मैराथन में जो है प्रश्न इससे संबंधित देखेंगे और सेट में भी बताया गया है, तो वहाँ भी आप चीज़ें को समझ सकते हैं। मैं जो ये संग्रह समाहित किया हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से किया हूँ, एग्जाम व्यू से किया हूँ। जो एग्जाम में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वही टॉपिक को मैंने आप लोगों के समक्ष जो है परोसा हूँ ताकि आप लोग उसका जो है जानकारी दे सकें, उससे जो है गुफ्तगू कर सकें ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। ऐसा नहीं लगे कि ये नया कोई टॉपिक है, आप लोग उससे समझ सकें। अब देखिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुछ जो है 8 भेद होते हैं, यानी रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं और अर्थ के दृष्टि से 8 भेद होते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है क्योंकि यहाँ से सीधा सीधे प्रश्न पूछ सकता है कि अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं, जिसमें विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक है। यहाँ से ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है इनमें से कौन अर्थ की दृष्टि से एक भेद नहीं है वाक्य के, तो 2 विकल्प में रहेगा, एक नहीं भी रहेगा। तो ये चीज़ों का आपको दिमाग में रखना है। इस तरीक़ा से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको सारे दृष्टि से जो है सही से तैयारी करके जाना है क्योंकि प्रश्न किसी भी तरीक़ा से घुमाकर पूछ सकता है। तो आपको फंसाने के लिए किसी भी तरीक़ा से जो है प्रश्न पूछेगा तो आपको अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद जो है जवाब देना है उसका, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, आराम से कोई भी प्रश्नों का जवाब दें क्योंकि आपके लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब जो है हम लोग बारी बारी से सारे जो वाक्य हैं उसको देखते हैं। पहला जो है विधिवाचक वाक्य है, जिससे किसी कार्य के विधान यानी होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे शिक्षक स्नान कर रहे हैं, माता रोटी बेल रही है आदि। अब जो है अगला है निषेधवाचक है, जिस वाक्य से किसी कार्य के नहीं होने का अर्थ निकले उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे शिक्षक स्नान नहीं कर रहे हैं, छात्र व्यायाम नहीं कर रहे हैं। यानी निषेधात्मक जो वाक्य रहे उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जिसमें मनाही किया हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। अगला जो है आज्ञावाचक वाक्य है, जिस वाक्य से किसी तरह की
आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे व्याकरण पढ़ो, कुत्ते से सावधान रहें। तो ये जो है आज्ञा दिया जा रहा है कि ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा जो है आपको करना है। तो ये आज्ञावाचक जो है वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य है। जिस वाक्य से किसी पर कार्य के होने या नहीं होने के संबंध में प्रश्नात्मकता का अर्थ निकले उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे क्या आप भोजन कर रहे थे, महाविद्यालय कब खुलेगा, इत्यादि। यानी प्रश्न पूछने का जो वाक्य में प्रस्तुति है वो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है। यानी प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछने का प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई देगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं, विस्मयवाचक। जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, वाह काम तो आपने किया है। यानी आश्चर्य हो, हर्ष हो, शोक हो, उदास हो आदि चीज़ें जब वाक्य में दिखाई दे तो वो जो है विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। मोटा मोटी आपको इतना ध्यान रखना है। मैंने चीज़ों को जो है परीक्षा व्यू से यानी एग्जाम की दृष्टि से समाहित किया है। आपको लग रहा होगा कि ये सारे व्याकरण में दिया हुआ है, तो मैंने वहीं से दिया है ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आ सके और चीज़ें को देख सके। कोई मैं विशेष नहीं करता हूँ, पुस्तक से ही आपके समक्ष एकत्रित करके प्रस्तुत करता हूँ ताकि आप लोग उसको इसी बहाने देख सकें और उससे जानकारी ले सकें। आगे बढ़ते हैं, संदेहवाचक वाक्य है। तो संदेह, शंका या संभावना से युक्त कथन वाले वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे सांप है कि रस्सी, इसमें संदेह व्यक्त किया गया है, अभी तो वह सो रहा होगा। यानी संदेह है, संभावना है, शंका है, तो वो सारे जो है संदेहवाचक वाक्य हो जाएंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे जब बढ़िएगा तो आपको इच्छावाचक वाक्य मिलेगा। इच्छावाचक वाक्य को देखते हैं। किसी कार्य के करने या होने की कामना या इच्छा का जहाँ बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो, मेरा अपना मकान हो। यानी मेरा अपना मकान हो, यहाँ एक इच्छा प्रकट किया जा रहा है कि मेरा एक मकान हो, मेरे पास भी एक बाइक हो। तो ये सारे जो है इच्छा प्रकट किया जा रहा है, इसलिए इसे इच्छावाचक वाक्य में रखा जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें को, व्याकरण आपके पास है, वहाँ से भी आप चीज़ें को देख सकते हैं। आगे जो है संकेतवाचक वाक्य हैं। जिससे किसी शर्त या संकेत का बोध हो वह संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे चाहो तो सुबह चले जाएं, आप आए तो मैं साथ चलूँगा। यानी यहाँ जो है संकेत दिया जाए कि आप ऐसा कीजिएगा तो मैं ऐसा करूँगा, यह ऐसा हो नहीं ऐसा हो सकता है। यानी एक जो है संकेत आपको दिखाई देगा, शर्त दिखाई देगा। तो ये सारे जो है संकेतवाचक वाक्य हो जाएंगे। तो वाक्य यहाँ से यहीं से प्रश्न पूछता है, यही टॉपिक से प्रश्न पूछता है जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आगे जो है वाच्य पढ़ना है। वाच्य से भी एक प्रश्न देखने को मिले थे, ए स्टेट में भी था लगभग 4-5 प्रश्न, लेकिन बीपीएससी, पीजीटी और टीजीटी में भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो उसको देख लीजिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपको फंसा कर रखता है। तो चीज़ें को आप देख लें क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको फंसाया जाता है। तो देखिए, वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आपको बुलाऊंगा, मेरे द्वारा आप बुलाए जाएंगे, इत्यादि। यानी किसी भी वाक्य में जिसमें कर्ता का प्रधानता है या कर्म का प्रधानता है या भाव की प्रधानता है आदि का जो जिससे पता चले उसे हम वाच्य कहेंगे। अब देखिए, वाच्य के जो हैं 3 भेद होते हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक। यहाँ आप डायग्राम से देख सकते हैं, डायग्राम से चीज़ें को समझने में आसानी होती है, चीज़ें को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए हम जो है डायग्राम से आपको बताने का कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। हम जो है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे ढंग से जो है नॉलेज देने के लिए प्रयास करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें, चीज़ें को देख सकें।
अब जो है सारे वाच्य को बारी बारी से देखेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे एक प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। देखिए कर्तृवाचक वाच्य है, क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है, यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों से ये वाक्य जो है वाच्य बनता है, वाच्य बनता है। तो ये आपको देखना है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जैसे राम ने दूध पिया, सीता गाती है, मैं अस्कुर गया आदि, यानी इसमें जो है कर्ता की प्रधानता है, तो ये जो है कर्तृवाचक वाच्य हो जाएगा। आगे जो है कर्मवाचक वाच्य है। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है, यानी कर्मवाच्य जो है सकर्मक क्रिया से बनता है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे प्रश्न पढ़ा गया है, यहाँ देखिए प्रश्न पढ़ा गया, गीत गाया गया, यानी गीत जो है कर्म है, पुस्तक पढ़ा गया, पुस्तक जो है कर्म है। तो ये इस तरीक़ा से वाक्य रहेंगे, कर्म की प्रधानता रहेगी तो कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता रहेगी कर्तृवाच्य हो जाएगा। आगे जो है भाववाच्य है। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध हो। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है, जैसे मुझसे चरा नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, यानी नकारात्मक जो वाक्य रहेगा तो उसमें जो है भाववाच्य पता चल जाएगा, भाववाच्य है। तो इस तरीक़ा से आप वाच्य को और वाक्य को पहचान सकते हैं, प्रश्नों को जो है अच्छे से आंसर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का अंक जो है वहाँ जुट सके। अब जो है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको देख लेते हैं, ताकि और अच्छे से चीज़ें को आप लोग समझ सकें। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है? इनमें से कौन सा जो है इच्छावाचक वाक्य है, आपको बताना है कौन सा जो है इच्छावाचक वाक्य है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ देखिए, अस्कुर की परीक्षाएं कब से है? प्रश्न पूछा जा रहा है। माताजी बाजार गई है, मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। चाहना या इच्छा करना इच्छावाचक हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए आपके समक्ष एक प्रश्न दिया गया है, आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, इसको PDF में सुधार दिया जाएगा। आज्ञावाचक वाक्य का कौन सा उदाहरण है आपको बताना है, इसमें से कौन जो है आज्ञावाचक वाक्य है। तो आपके सामने जो है विकल्प दिया गया है, आज्ञावाचक कौन है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, सब अपनी जगह पर बैठ जाइए, ये जो है आज्ञावाचक है, विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें संयुक्त वाक्य है, इनमें से कौन जो है संयुक्त वाक्य है आपको बतानी है। इनमें कौन जो है संयुक्त वाक्य है? तो यहाँ देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सरल वाक्य है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, सरल वाक्य है। बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है, ये जो है संयुक्त वाक्य है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, कैसा वाक्य है? ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, कैसा वाक्य है? तो देखिए ये विस्मयवाचक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है देखिए एक है जो है हर्ष दुख हो रहा है, तो दुख आशा हर्ष उदास यह सारे जो है विस्मयवाचक हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है राम का काम बन जाए, हो सकता है राम का काम बन जाए, हो सकता है। आप यहाँ देखिए वाक्यों से समझ में आ रहा होगा, जो है संदेह या संभावना व्यक्त किया गया है, तो ये जो है संदेहवाचक हो जाएगा, विकल्प ग ख सही हो जाएगा। संदेहवाचक, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा जो है मिश्र वाक्य है? इनमें कौन सा जो है मिश्र वाक्य है आपको बताना है। इनमें से कौन जो है मिश्र वाक्य है?
तो यहाँ देखिए चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। बिजली नहीं था इसीलिए अंधेरा था। ये देखिए सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो आपको जो है यहाँ चुनना है कि कौन सा जो है मिश्र वाक्य है। तो यहाँ देखिए सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता में कौन सा वाच्य है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, अकेले नहीं रहा जाता आकर्मक क्रिया है। तो इस सीधा सीधे आपको पता होगा ये क्या होगा, भाववाच्य हो जाएगा। आकर्मक क्रिया भाववाच्य, कर्म की प्रधानता हो तो देख रहे हैं कर्म की प्रधानता है लेकिन आकर्मक है तो ये जो है भाववाच्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इनमें कर्तृवाच्य वाक्य है। इनमें कौन सा जो वाक्य है कर्तृवाच्य है आपको बताना है। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो तो देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन करता है, कर्ता की प्रधानता है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसको देख सकते हैं, आपके द्वारा मालूम हुआ ये जो है कर्मवाच्य हो जाएगा। नींद नहीं आती भाववाच्य हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है में वाक्य है। कैसा वाक्य है आपको बताना है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, कैसा वाक्य है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसमें देखिए कितु चिंतु किंतु लेकिन चूंकि परंतु आदि चीज़ें से जुड़ा हो तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, सही से इसका जवाब देना है आपको। निम्न में भाववाच्य है, इसमें से कौन जो है भाववाच्य है। सीता कपड़ा सीती है कर्तृवाच्य है। यहाँ बैठा नहीं जाता कपड़ा सिया जाता है, ये जो है कर्मवाच्य हो गया। ये जो है भाववाच्य है। विकल्प ख सही हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों के समक्ष वाक्य और वाच्य से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक और जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको प्रस्तुत किया। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप चीज़ें को अच्छे से देख सकेंगे, समझ सकेंगे और प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको जो है सही से बताया गया है, आप चीज़ें को यहाँ से समझ सकते हैं। अगर आपको नोट्स दिया गया है, प्रैक्टिस सेट दिया गया है तो उसका जो है रिवीजन करते रहें। और जो नहीं दिए हैं हमारे नंबर पे 249 रुपया भेजकर, मेरा नंबर है 72 181 81 5307 पे आप लोग पेमेंट करके प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अभी PGT में 12 दिन समय बाकी है तो 12 दिन में बहुत चीज़ें के जो है तैयारी कर सकते हैं। तो जो नहीं दिए हैं 249 रुपया मेरे नंबर पे भेज दें और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे इसी नंबर पे भेज देना है, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो नहीं दिए हैं जल्दी से दे दें क्योंकि समय अब आपके पास PGT के लिए मात्र 12 दिन बचा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे जो है बने रहें, अपनी जो है तैयारी में लगे रहें। समय जो है आपके पास मात्र 2 दिन अब बचा है, तो 2 दिन में आपको अच्छे से मेहनत करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए क्योंकि इसी जो है आपके लिए ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ाई से जुड़े रहिए और तनाव मुक्त रहिए ताकि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। और साथ ही साथ अपना सेहत का भी ख्याल रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।